नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मांस के लिए बड़ी संख्या में गायों के काटने का मुद्दा कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंच गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह ही सुबह जिस तरह गायों को चारा खिलाया है, गायों के साथ समय बिताया है, जिस तरह गायों की सेवा की है, और उन वीडियो को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को आदेश दिया गया है कि वो अपने सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें। अचानक गाय से इतना प्रेम, अचानक ये संदेश पीएमओ से जाना कि गाय में जो प्रधानमंत्री गाय के साथ है, ये सारा की सारा वीडियो पूरे देश भर में फैला दो। आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो आपको दिखाता हूं किस तरह ये वीडियो आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता शेयर कर रहा है। क्या भोपाल में जो गाय काटी गई है और जिस तरह ये नेशनल मुद्दा बन रहा है, उसे रोकने का कोई कोशिश है क्या? पहले ये वीडियो देख लीजिए। आपने देखा प्रधानमंत्री जी अपने पीएम हाउस में गायों के साथ समय बिता रहे हैं, गायों को चारा खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके साथ सेवा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में गायों की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हीं प्रधानमंत्री की सरकार में मध्य प्रदेश में गाय कैसे कट गई? एक बड़ा मुद्दा है। मैं पूरी विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसने इस घटना के 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि भोपाल के बूचड़खाने में अवैध रूप से गाय काटी जा रही हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया था। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि सरकार में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं बड़ी संख्या में, जिनकी आंख कान गले सब बंद हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है, रकम दिखती है, कहाँ से नोट आ रहे हैं और किस तरह वो चांदी के सिक्कों में आगे बढ़ते चले जाएं। आप सोचिए, पूरे देश और दुनिया में गाय केवल दूध देती है, लेकिन हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में गाय दूध भी देती है, मूत्र भी देती है, गोबर भी देती है और यहाँ के नेताओं को वोट भी देती है। आप सोचिए, गाय के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह में दही जमा हुआ है। 8 तारीख को रिपोर्ट आई और आज मैं ये कार्यक्रम मना रहा हूँ 15 तारीख को। 7 दिन हो चुके हैं। आपने क्या किया? वही इंदौर की तरह छोटे मोटे लोगों को सस्पेंड कर दिया, किसी को हटा दिया, लेकिन असली मगरमच्छ कहाँ हैं? कार्रवाई कब होगी? बड़ा सवाल है। आज मेरे पास में एक रिपोर्ट मेरे किसी मित्र ने भेजी है, 31 पॉइंट की पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो असलम चमड़ा है, इसे किस तरह से टेंडर दिया गया है। बाकी जांच हो जाएगी, बड़े बड़े अधिकारी नप सकते हैं। सवाल यह कि जांच करेगा कौन? वही भ्रष्ट लोग जांच करेंगे जो इन चमड़े और मगरमच्छों के साथ मिले हुए हैं। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 नवंबर को इसे ऑफिशियली परमिशन मिली थी, लेकिन जिस व्यक्ति से आज मैं मिलवाने वाला हूं, उसके पास प्रमाण है, उनका खुद का ही प्रमाण है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है कि अक्टूबर महीने यानी 1 महीने पहले से ही ये यहाँ गाय काटी जा रही थी। ये भी बताया गया है कि असलम चमड़ा और उसके जो एक आका हैं, उन लोगों के पूरे धंधे पर नज़र थी। पैसे का पूरा बंटवारा होता था, धंधे में कोई वो नहीं था। मतलब जो पैसा आया वो नेताओं में भी बंटता था, अफसरों में भी बंटता था और असलम चमड़ा तो बांटता था तो खुद भी रखता था। भोपाल रेलवे स्टेशन पर लोग तैनात थे। गाय का मांस यहाँ से बाकायदा ट्रेन से भी भेजा जाता था और कंटेनर से भी भेजा जाता था। फिर पूछता हूँ, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो सुबह गाय को चारा खिलाए बगैर घर से नहीं निकलते, आज क्या हो गया? 8 तारीख से आज तक मैंने मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं सुना। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बड़ी गलती हो गई है, कोई अफसोस भी नहीं है किसी को भी, कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आखिर
गाय बचेगी तो बचेगी कैसे? क्या द्वारा गाय के नाम पे वोट मांगने आप जा पाएंगे क्या? बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं जोड़ता हूँ राजेश तिवारी जी से। राजेश तिवारी जी के बारे में बता दूं, लंबे समय से सारिक मछली के खिलाफ इन्हें मोर्चा खोल रखा है और उसी मोर्चे के तहत समझ लीजिए, क्योंकि इनको आशंका है कि जो असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा पकड़ा गया है, जो बड़ी तादाद में गायों का वध कर रहा था, वो सारिक मछली से जुड़ा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता यहाँ जुड़े होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, राजेश तिवारी मेरे बगल में बैठे हैं और मैं इनसे आपकी बात भी कराऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं इन्हीं राजेश तिवारी का एक वीडियो 12 अक्टूबर 2025 यानी कि आज से ठीक मतलब 3 महीने पहले का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने पहले का एक वीडियो, यानी जिस व्यक्ति ने 3 महीने पहले जो जो शब्द बोले हैं, ये फेसबुक से उठा रहा हूं, मैं फेसबुक से आपको सुनवा रहा हूं। ये राजेश तिवारी ने फेसबुक पे जो वीडियो लिखा है, बिल्कुल वही घटनाक्रम सामने आ रहा है धीरे धीरे। आप जरा ये वीडियो सुनिए। इन्हें तो बता दिया था कि गाय कट रही है, इन्हें तो बता दिया था कि असलम चमड़ा क्या क्या धंधे कर रहा है, इन्हें तो बता दिया कि जानवरों को डिस्ट्रॉय करने का काम इसको दिया जा रहा है, तो इसका भी ये मीट बना के बेच रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं 3 महीने पहले राजेश तिवारी जी बता चुके हैं। सुनो जरा। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आज पुनः आपके सामने आया हूं। वैसे मेरी लड़ाई तो मगरमच्छ और मछली के बीच चल रही है, मछली के साथ चल रही है, लेकिन मेरे मुखर व्यक्तित्व के कारण कई लोग मुझसे संपर्क करते हैं और मगरमच्छ की कई करतूतें बताते हैं। मगरमच्छ ने मछली को ही संरक्षण नहीं दे रखा है भोपाल में, बल्कि ऐसे कई लोगों को संरक्षण दे रखा है जो हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नया ताजा मामला मिला है एक चमड़े वाले का। हमारी नगर निगम ने एक ऐसे व्यक्ति को गाय उठाने का काम दे रखा है, जो गाय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो नगर निगम का ये काम है कि ऐसे व्यक्ति को हम जानवर उठाने का काम दें जो उनको डिस्ट्रॉय कर सके अच्छी तरीके से, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को हम अपनी मां मानते हैं। लेकिन अभी यहां बड़ा एक खेल हुआ है। एक मगरमच्छ ने जिसको ठेका दिलवाया है, उसके पास पहले से ही एक स्लॉटर हाउस है, बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है, जिसमें गाय काटने का काम होता है, भैंसे काटने का काम होता है, अन्य जानवरों के काटने का काम चल रहा है। उसी व्यक्ति को मरे हुए जानवर उठाने का काम दे दिया। अब आप समझ सकते हैं क्या मरा हुआ जानवर को ये उठा के क्या कर रहे हैं। ये लोग स्लॉटर हाउस ले जा रहे हैं, उनको चमड़ियां निकाल रहे हैं, और वो व्यक्ति के पास एक ठेका और है। मैं आपको बता दूं, जुहू का ठेका मिला हुआ है। जुहू में जो जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, अन्य जानवर जिनको नॉनवेज सप्लाई की जाती है, उसका भी ठेका इसी व्यक्ति के पास है। तो ये एक व्यक्ति 2 काम कर रहा है। एक तो हमारी गौ माताओं को उठाता है, और इसको जिनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इन्हीं को चमड़ा निकालकर इन्हीं की सप्लाई कर रहा है जुहू के अंदर। और हमारे अधिकारी सब शांत बैठे हुए हैं, सब जानते हुए भी, क्योंकि एक अच्छा खासा पैसा उनको मिल रहा है, वो गोमांस पास कर देते हैं। जो हम जुहू में जानवर खत्म हो रहे हैं ना, उनका भी मेन कारण यही है कि जो जिस तरह का ये मांस उनको सप्लाई कर रहे हैं ना, वो बहुत घटिया स्तर का मांस सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन केमिकल का काम देखो, केमिकल लगाकर ये लोग पास करा लेते हैं, और हमारी गौ माता जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए उसको मरने के बाद भी शांति नहीं दे रहे हैं। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि भोपाल में कि बहुत बड़ा कृत्य किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम शांत है, मध्य प्रदेश शासन शांत है, और उस व्यक्ति को ही ठेका दे रखा है जो गाय को उठाता है, स्लॉटर हाउस ले जाता है और जू में भी सप्लाई कर देता है। उसका काम था कि गायों को उठाकर कहीं डिस्ट्रॉय करे अच्छी जगह पर, कहीं करे, लेकिन उल्टा खेल हो रहा है। ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। वही व्यक्ति भोपाल स्टेशन पे सप्लाई कर रहा है, भोपाल स्टेशन से मांस बाहर भेज रहा है और सील लगा देता है कि ये गांव का मांस नहीं है। तो एक बहुत बड़ा
बिजनेस चल रहा है और इसके पीछे मगरमच्छ है। मैं ये चीज आप लोगों के सामने लाना चाहता था क्योंकि मुझे लोग बाग जानकारियां दे रहे हैं और मैं ये जानकारी आपको शेयर करना चाहता था। अब जरूरत है कि कई सनातनी भाई जो गोरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मैं सलाह दे सकूं, इनको पकड़वा सकूं और कई चीजें बता सकूं। जय माता दी। तो देखिए, मैंने आपको सुनवा दिया है। अब मैं आपको सीधा जोड़ता हूं कि भैया जब आपको इतनी जानकारी थी तो आपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं बताया। सीधे जोड़ता हूं। राइस भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने वाकई जो जो कहा था आज से 3 महीने पहले वो शब्द सा बिल्कुल सही साबित हुआ। तो जब आपको इतनी जानकारी अंदर की थी, आपने लिखित में क्या नगर निगम कमिश्नर को, महापौर को, मध्य प्रदेश सरकार को लिख के देने की क्यों नहीं कोशिश की? जी, मैंने कमिश्नर को तो बाकायदा मौखिक रूप से बताया भी था, उनको आवेदन भी दिया था। इसके साथ साथ मैंने 2 और समस्याएं उठाई थी। कौन से कमिश्नर? क्या अच्छा ही नाम था वो, हरेंद्र नारायण। जी जी जी। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं, ये वे ही हरेंद्र नारायण हैं जो इस समय छिंदवाड़ा में कलेक्टर हैं। जिम्मेदारी से तो नहीं बचना चाहिए, लेकिन अब हम जानते हैं आजकल हमारे मध्य प्रदेश में IAS हो जाना खुदा हो जाने जैसा तो है ही। इसलिए हरेंद्र नारायण ने अपनी सेफ कुर्सी कर ली छिंदवाड़ा में। खैर, अपनी बात पूरी करिए। इसके बाद 1 महीने पहले ही मैंने ये संस्कृति जैन जो नई कमिश्नर है इनको भी अवगत कराया कि आपके इनको मैंने मौखिक मिले थे? मैं मिला था। मैं 2 समस्याओं के लिए गया था इनके पास। एक तो अवैध होर्डिंग और कुछ रोडों पे जाम कर रखा है लोगों ने कब्जा। उन दोनों समस्याओं के अलावा मैंने ये समस्या उनको मौखिक रखी थी कि मैंने पूर्व में कमिश्नर साहब को असलम चमड़े की पूरी करतूतें बताई हैं, लेकिन कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। हमारे चैनल पे बता दीजिए क्या क्या करतूत है उसकी। देखिए सर, मैंने 11 अक्टूबर 2025 को मैंने जानकारी कमिश्नर को और उसी दिन मैंने फेसबुक पे भी डाली थी। नहीं, क्या जानकारी क्या है? जानकारी डाली वो तो ठीक है। जी जी, मैंने ये डाला था कि ये असलम चमड़े एक कसाई के रूप में काम करने वाला एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन लगभग 10-15 सालों से आज ये अरबपति की भूमिका में आ गया। इसने स्लाटर, अवैध रूप से स्लाटर चलाना चालू कर। इसी मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां एक तरीके से गायों को बचाने का काम कर रही है, जीवों को बचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं पर हमारे भोपाल के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच में स्लाटर हाउस चलाने के लिए दिया। इसके बाद आसपास का पूरा क्षेत्र गंदा हो रहा था, हड्डियां, खून। तो इसका विरोध को देखते हुए हमने ये मुद्दा उठाया। और जब हमारे को उन्हीं के कर्मचारियों ने, क्योंकि क्या हुआ कि जब से ये लोग ये अपने बंगाल से स्टाफ लेकर आए, कसाई लोगों को लेकर आए, तो यहाँ के लोकल कसाईयों को उन्होंने हटाने का काम किया। और जब लोकल कसाईयों को हटाने का काम हुआ तो उनको पीड़ा हुई। उन्होंने फिर अंदर की बात हम लोगों के समझ। नहीं, तो इसमें एक जो जानकारी मेरे पास है राजेश जी, यहाँ जो लोकल कसाई हैं उन्होंने कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी बना के इसका विरोध भी किया है, लेकिन बाद में समझौता क्यों कर लिया इससे? सर, अब उसमें लिखा हुआ है कि पहले हाई कोर्ट तक गया मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सर बाद में ये सरेंडर होगा और इन्होंने असलम चमड़ा से समझौता कर लिया। समझौता नहीं कराया गया, इनको बाकायदा दवीज भी दी गई है और पैसे से पूरी मदद भी करी गई। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने हमें बताया कि अंदर क्या, बल्कि यदि ये 1-2-4 दिन और हो जाते तो हमें अंदर का एक वीडियो भी मिलने वाला था जिसमें गाय अंदर प्रवेश करती और बाकायदा ये स्लाटर हाउस में काट। तो वहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे? CCTV कैमरे लगे तो वो संचालक की, बल्कि ये काम नगर निगम के पास होना चाहिए। CCTV कैमरे का संचालन एक्सेस उनके पास होना चाहिए। भाई, अब आप हत्यारे को ही उसका पूरा दे देंगे हाथ में तो वो किसको दिखाएगा? तो ये तो नगर निगम की गलती। हत्यारा ही FIR लिखेगा, हत्यारा ही बताएगा कि गाय कट रही, तो ये तो संभव नहीं है ना सर। हमने ये भी बोला। और एक ही व्यक्ति को देखिए, मध्य प्रदेश तो जेल में इस समय जेल में है। तो इतनी जल्दी जेल क्यों भेजा गया? पूछताछ करते तो ये सर मैंने अपने वीडियो में डाला है कि इसको 24 घंटे भी इसको थाने में नहीं रखा गया, जांच नहीं करी गई और पूछताछ नहीं की गई और तत्काल इसको जेल भेज दिया गया। इसको तो रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे तो बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। सर, इसमें बहुत सारे रहस्य खुलते और ये भी मालूम पड़ता है कि इसमें कौन कौन अधिकारी मिले हुए हैं। सर, मैं तो ऐसा तो नहीं नेताओं और अधिकारियों को बचाने के लिए जेल भेज दिया गया? इसमें सीधा मुझे तो किसी बात का डर नहीं है, लेकिन महापौर जी की जो इसमें संलिप्तता है वो किसी से छुपी नहीं होना चाहिए।
ये मेरा महापौर तो महिला है यार, वो तो बहुत ममतामयी है। सर आपने कल परसों बयान नहीं देखा उनका, खींच वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा मुर्गे भी कटना बंद होना चाहिए। देखा आपने? माने उनका जो गुस्सा दिखाई दे रहा है कि इससे स्पष्ट दिखता है कि इनकी संलिप्तता है। सर और एक मेरे बताइए, बिना परिषद में मैं आज ये लोग कह रहे हैं कि नवंबर में चालू हुआ और मैं अक्टूबर में बोल रहा हूँ कि ये स्लॉटर हाउस चल रहा था, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी थी। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, इसी व्यक्ति को आपने भोपाल के जीव जंतु उठाने का काम दे दिया। इसी व्यक्ति को, उसमें क्या दिक्कत है राजेश भाई? भाई सर ये क्यों नहीं, आज एक वीडियो मैंने डाला है कि आज गायों को वो किया जा रहा है, क्या डिमोलाइज करा जा रहा है कि ज़मीन के अंदर किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब इस चमड़े के पास ये था तो कोई गाय को कहीं देखा गया? सीधा सीधा ये स्लॉटर हाउस में ले जाता था। उसी गाय को जिसको हम अपनी माता मानते हैं, जिस गाय को मरने के बाद भी इन्होंने शांति देने का काम नहीं किया, ये स्लॉटर हाउस में ले जाते थे और उसी का मांस जू में भेजते थे, क्योंकि इनके पास जू के भी जीव जंतु को भोजन देने का काम। भोपाल का जो वन विहार है, वन विहार है। अब आप बताइए, एक ही व्यक्ति को तीनों जगह के ठेके दे दिए, स्लॉटर हाउस भी दे दिया, मृत जानवरों का ठेका भी दे दिया और जानवरों को भोजन का भी ठेका दिया। आपको कह रहा है कि जो वन विहार के जंगली जानवर हैं जी, वो इनका मीट खा के बीमार पड़ रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं, यदि इसमें जांच कर ली जाती ना तो कितने जानवर मर रहे हैं और उसका कोई, क्योंकि वहां जो डॉक्टर है इसकी मेन भूमिका रहती है, उधर का भी डॉक्टर पास कर देते। पे कार्रवाई तो हो गई, मैंने सुना निलंबन हो गया उसका। सर मैं अभी भी बोल रहा हूं कि निलंबन से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इसमें इनका मेन हाथ है। यदि आपने आपराधिक कृत्य किया है, बिल्कुल सर, इसमें ये इनको सस्पेंड कर। हम भी ये चाहेंगे कि एक बार भोपाल नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात में हमारा सहयोग करेंगे कि जो डॉक्टर यहाँ तैनात हैं, जो अपना कर्तव्य सही से पालन नहीं कर रहे हैं, यदि उनकी भूमिका गौकसी में आती है तो फिर आप केवल निलंबन मत करिए, FIR करिए, गिरफ्तार करिए और असलम के ही बैरिक में जेल में बंद रखिए फिर। जी भैया, बहुत सही बात बोली सर आपने। और मैं एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। मैं भोपाल स्टेशन पे, आपको मालूम होगा जितना ये टन इधर सप्लाई करते हैं, ये गाड़ियों से सप्लाई करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भोपाल स्टेशन के पार्षद के द्वारा सप्लाई होता है। पार्षद के द्वारा। और जब हम जानकारी लेने जाते हैं तो वो बताते हैं, क्योंकि इनका मैनेजर है सब्बू, जो पूरा मेन काम संभालता है। असलम चमड़े तो दूर रहते हैं। अच्छा, एक सब्बू है, एक कोई भूरा, निजाम भूरा, ये 3-4 लोग इसमें मुख्य भूमिका है, जो अभी बाहर घूम रहे हैं और इसकी सेटिंग कर रहे हैं छुड़ाने की। ये मेन रूप से काम असलम को छुड़ाने के लिए अरे सर अभी तो ये प्रयास ये कर रहे हैं कि जो ये अभी कहाँ से, अपने मथुरा से आया ना जांच रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को दूसरी जगह भिजवाने का काम करके उधर से रिपोर्ट गलत बनवाए जा रहे। बिल्कुल अभी रिपोर्ट बदलने की तैयारी की जा रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा आरोप राजेश तिवारी जी मेरे स्टूडियो में बैठ के लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब, आप सुनिए इन सब चीज़ों को। ये कह रहे हैं कि जो मथुरा की रिपोर्ट आई है, अब रिपोर्ट बदले जाने की तैयारी है। सोचिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और इनके आरोप में मुझे दम दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं भी लगातार सरकार और प्रशासन की ओर से सुन रहा हूं कि यार हमें इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, यानी रिपोर्ट बदला जाना लगभग तय माना जा रहा है। सर इसमें क्या है कि असलम चमड़ा तो एक छोटा गांव है। आप ये मेरी बात आपको लगेगी, आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें पूरा नगर निगम मिला हुआ है, इसमें कोई नेता मिला हुआ है जो बाकायदा असलम चमड़े को सपोर्ट करता है। तो इसकी जांच मेन होना चाहिए। अभी इसकी जांच नहीं चल रही। प्रशासन ने एक लेटर निकाल दिया कि हमने 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और डॉक्टर को सस्पेंड। क्या सर इन लोगों की आपको भूमिका लगती है? पकड़ा कैसे गया ये? सर इसमें क्या हो रहा है कि सूचनाएं बराबर मिल रही थी, आपको भी और मुझे भी मिल रही थी, और फिर हिंदू संगठनों को भी दी जा रही थी, क्योंकि वहां के लोग बहुत त्रस्त थे, असलम चमड़े से त्रस्त थे। तो खबर तो उन्हीं के अंदर की खबर, कोई मुखबिर खबर दे रहा था। जी सर, ये कंटेनर में गाय का मांस जा रहा है। इस कारण ये पूरा जो कंटेनर था 26 टन का, जी, हो सकता है कोने में थोड़ा बहुत गाय का रखा हो, बाकी भैंस का हो। सर
मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा माल गो मांस का था सर। ये क्या होता है, भैंस का मांस और गाय के मांस की डिमांड बहुत है, इस कारण पूरा विदेश में गाय का मांस भेज रहे हैं ये लोग। लेकिन यार राजेश भाई ये बताओ, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं विधानसभा में बैठता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया था जी जी, और उन्होंने कहा था कि हम भोपाल में जितनी आवश्यकता है उतनी जानवर कटने की अनुमति देंगे। एक पाव, उन्होंने शब्द बोला था, एक पाव मांस भी हम भोपाल के बाहर भेज दें और भोपाल से एक्सपोर्ट करने का परमिशन नहीं देंगे। फिर ये क्या हो रहा है सर? पहले असलम चमड़े और उनके साथियों का रिकॉर्ड पता कर लीजिए, ये भोपाल में 2-3 बार पहले भी पकड़ा जा चुका है। भाई आप उसी व्यक्ति को, अब देखिए सर, नेताओं का कहना अलग है, लेकिन एक तरीके से फंड तो इन्हीं की तरफ से जा रहा है ना। मैं आपको बताऊं, वहां पर कौन दे रहा है फंड? फंड असलम चमड़ा फंड देता है ना सर, यहाँ तक बीजेपी के नेताओं को देता है। मैं आपको बाकायदा नाम के साथ बता सकता हूं कि किस व्यक्ति कौन चंदा। मत बताओ यार, फिर उन नेताओं को बुलाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। सर वहीं जिनसी चौराहे पे जो इशारा कर दो, पंडाल बैठते हैं, इशारा कर दो सर, वहां के मंडल अध्यक्ष के द्वारा पूरा चंदा जाता है। मैंने तो बात भी की ना सर, मुझे तो पूरी जानकारी दी गई है, तभी मैं इस तरह से रख रहा हूँ। यहाँ तक कि ये आदमी वहाँ के जो दुर्गे जी बैठते हैं उसमें तक चंदा देता है, कोई आदमी आवाज नहीं उठा रहा। दुपट्टा भी डालते हैं भगवे रंग का सब सर, गाय का फोटो लगाते हैं, गाय पे नारे लगाते हैं सर, इसके साथ और जरूरत पड़े तो गाय का मूत्र भी पीसते हैं। बिल्कुल और गाय को काट के पैसे भी ले लेते हैं। भोपाल के बाहुबली मंत्री ने, मैं आपको एक बात बता दूं, सारिक मछली की पूरी पोस्ट डिलीट करी, उसके साथ साथ इस व्यक्ति की भी पोस्ट डिलीट कर दी, नहीं तो जो इनका आंकड़ा जो साझा दिखाई देता है ना सर, तो ये सबके सामने आता। भाई आज मालती राय जी हैं, महापौर हैं, है ना, तो उनको अभी तक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए थी क्या? कमिश्नर को जिम्मेदारी लेना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है सर, लेकिन कोई काम नहीं, बस छोटे मोटे। इंदौर में भी नैतिक जिम्मेदारी ली है महापौर ने, बिल्कुल ली है सर। यहाँ की महापौर क्यों नहीं ले रही सर? अब ये तो आप लोगों को, आप जैसे वरिष्ठ लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए सर। हम लोगों ने तो अपनी बात 3 दिन कंटिन्यू बोली। जी क्या होगा अब इसके बाद में? थोड़ा आखिरी सवाल मेरा है, क्या लगता है आपको सर? पहले तो आप ये बता दीजिए, थोड़ा मतलब 1-2 सवाल कर लेते हैं आपसे जाते जाते। जी। पहला ये है कि पिछले 10-15 साल में ये जो असलम चमड़ा है, इसकी संपत्तियां कितनी बड़ी हैं और कहाँ संपत्तियां हैं, आपकी जानकारी क्या है? सर मुझे एक तो ये मालूम है कि गुलमोहर में कि इसका विशाल मकान है। अच्छा। अफजल कॉलोनी में 2-3 मकान है, इसके अलावा लाल घाटी भास्कर ने शायद डिजिटल पे चलाया कि 35 मकान है भोपाल में। 35 तो ये कम से कम बता रहे हैं। अच्छा, ज्यादा हाँ, लेकिन जांच का विषय है ना सर। अब आप उस व्यक्ति को तुरंत जेल भेज दोगे तो ये सब तो जांच में आएगा ना। हाँ, क्या अभी तक इसकी संपत्ति की जांच नहीं होना चाहिए? पूछताछ क्यों नहीं की गई? सर अभी तक ईडी बैठा हुआ है, यहीं पर कई विभाग बैठे हैं जो छोटी छोटी बातों पे छापे मार देते हैं। इतना बड़ा मामला हुआ है कि अभी तक उसके घर की चेकिंग नहीं करनी चाहिए थी। कई चीजें खुलासा आती, कितने मंत्रियों के साथ उसके संबंध है, किन किन अधिकारियों के साथ संबंध है, ये सब निकल कर आता है, लेकिन उसको जेल भेज के सब पूरा बंद कर दिया गया। चलिए एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, आपके इन प्रयासों से, और अब पूरी रिपोर्ट आ गई है, पकड़े गए हैं, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो स्लाटर हाउस नया बना है इस पर बुलडोजर चलाने की भी मांग हो रही है, आपको लगता है कि आगे से गाय कटना बंद हो जाएगी भोपाल में? सर जब तक कम से कम गाय कटना तो बंद हो जाएगी, बंद होना चाहिए। और यदि नहीं होती तो राजेश तिवारी क्या करेंगे? सर राजेश तिवारी जैसे हजारों लोग हैं जो गाय को पूजते हैं, उनको माता मानते हैं, तो स्वाभाविक बात है हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और गाय ही नहीं, जो भी गलत काम हो रहा होगा उसका विरोध करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हमने ये खबर बनाने का उद्देश्य यही था कि एक व्यक्ति अपनी जान पर खेल के लगातार शासन प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है, लेकिन हमें तो लगता है कि शासन प्रशासन में ऐसे कुंभकर्ण हैं जो लगता है 6 महीने सोते हैं और 1 आध दिन जगते हैं, और जगते भी वही पैसा ले लेवा के फिर सो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हमें बड़ा दुख होता है इस तरह की खबरें दिखाने में कि भोपाल में 640 गायों की बात हो रही है, एक ही कंटेनर में जो मांस मिला है। कितनी गाय कटी होंगी? ये बोल रहे 3 महीने से तो मैं शिकायत कर रहा हूँ गाय कटने की। ये तो 17 दिसंबर को गाय कटी थी, उनका उल्लेख है। भास्कर ने एक बड़ी खबर अभी दी है कि बैतूल के रास्ते से अलग अलग वाहनों से 15 दिसंबर को 160 बछड़े लाए गए, उन्हें काट दिया गया है। तो क्या हो रहा है ये? और
बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है इस समय, बोल नहीं पा रहे हैं, बेचारे बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपके मोहल्ले में यदि वोट मांगने आए, एक बार पूछिए जरूर कि गाय कैसे कट गई। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।